नमस्कार। रचना कौशल राइटिंग स्किल में आज का हमारा टॉपिक है वृत्तांत लेखन। इससे पहले बच्चों हमने कहानी लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन पढ़ लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, ये थोड़ा कठिन समय है, निकल जाएगा। कोरोना टाइम में बच्चों को समझने में, पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। टीचर ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनकी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी तक उनको लग रहा है कि हम कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए बच्चों, आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मोबाइल पर, यूट्यूब चैनल पर और कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगी और आपका उत्साह बनेगा। आपको ऐसा ही एहसास होगा जैसा हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे और आप पढ़ते थे। हम क्वेश्चन पूछते थे, आप जवाब देते थे। बच्चों, चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपने अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो ये 5 नंबर का आए या 4 नंबर का या 10 नंबर का, इस वृत्तांत में आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनेगा। ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। वृत्तांत क्या होता है बच्चों? हम देखो, कोई ना कोई कार्यक्रम देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं और कोई ना कोई दृश्य देखते हैं। उसका लिखित विवरण ही वृत्तांत होता है। और लिखित विवरण ऐसा कि उसको क्रमबद्ध तरीके से हमें लिखना होता है। एक तरह से रिपोर्ट राइटिंग, इंग्लिश में इसे रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं और हिंदी में इसको वृत्तांत कहते हैं। वृत्त का मतलब होता है घटना और वृत्तांत का मतलब होता है घटना का विवरण। लेकिन कैसी घटना? कोई काल्पनिक घटना नहीं, आपने जो देखी है। अब वो घटनाएं क्या? शैक्षणिक हो सकती हैं, सभा या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो सकता है, घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे आपके विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस पर वृत्तांत लेखन कीजिए। तो 15 अगस्त को आपने क्या क्या शुरू से देखा, समापन कैसा हुआ, वो सब आपको रोचक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखकर बताना होता है। इसी तरह के प्रश्न दूसरे आते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम पर वृत्तांत लिखिए। फिर आ सकता है कि गांधी जयंती पर वृत्तांत लिखिए, हिंदी दिवस पर वृत्तांत लिखिए। तो इस तरह से कभी कभी समय, स्थान और जगह का नाम दे दिया जाता है और कभी कभी नहीं दिया जाता। अगर नहीं दिया जाता है तो आपको देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वृत्तांत का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। ये वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई है उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जा सकता। जिस तरह से स्टार्टिंग में क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय आए, उन्होंने ये किया, कर कमलों द्वारा ये किया, ठीक है, फिर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो उनको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता गया वैसे वैसे ही आप उसका सुव्यवस्थित तरीके से, रोचक शब्दों से उसका वर्णन लिखोगे। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। तो ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। बोर्ड के विद्यार्थियों को तो खास ध्यान देना चाहिए कि शुरुआत ही इतनी सजीव होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपका वृत्तांत लेखन पढ़कर मुग्ध हो जाए और प्रभावशाली लगे वो, ताकि मार्क्स पूरे दे दें। तो इस तरह से बच्चों वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। आप न्यूज़पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा वृत्तांत लेखन मिल जाएगा।
चलिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने योग्य हैं वृत्तांत लिखते समय, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। पहले तो जो विषय दिया है उसके ऊपर कच्ची रूपरेखा आप अपने मन में सोच लीजिए कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है और कितने पैराग्राफ में मुझे इसे ख़त्म करना है। तो पूरी रूपरेखा अपने दिमाग में खींच लीजिए एक बार। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। बस जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही लिखनी चाहिए। बीच में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि एक विद्यार्थी आया फिर अध्यापिका से पूछा मैं वहाँ जाऊँ क्या, ये सब बातें नहीं करना। उसमें जो मेन घटनाएं हैं वही उसमें बतानी है। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। एक सूत्रता का मतलब है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना, उसके बाद तीसरा, तो इस तरह से एक सूत्रता उसमें होनी चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। ये तो वृत्तांत की खास बात है कि उसकी शुरुआत में ही आपको समय बताना है, जगह बतानी है और दिन बताना है, दिनांक बतानी है और किस बारे में लिखा जा रहा है वो बताना है। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। या तो ना तो बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना है और ना ही ऐसा लगना चाहिए कि ये गलत रिपोर्ट आपने बनाई है। वृत्तांत का घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, अलग अलग पैराग्राफ में एक एक चीज़ का वर्णन होना चाहिए। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। तो जो भी जिस बारे में भी वृत्तांत लिख रहे हैं उसका एक टाइटल, शीर्षक होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? कि आपको फिर से बताती हूँ कि वृत्तांत लेखन के आरंभ में ही शीर्षक होना चाहिए, उसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना है। फिर उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए, केवल महत्व की बातें ही उसमें होनी चाहिए। दिनांक, समय, स्थल का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए और घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद भी होने चाहिए, मतलब पैराग्राफ भी होने चाहिए। और वर्णन ऐसा होना चाहिए कि एकदम सजीव लगे, आकर्षक लगे, रोचक लगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं समझ में आएगा नहीं तो कि किस तरह से वृत्तांत लिखा जाता है। देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस, स्वच्छता अभियान, है ना, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वृत्तांत लेखन, शिक्षक दिवस, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वृत्तांत के लिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने जा रही हूँ कि किस तरह से वृत्तांत लिखते हैं। ये हमने लिया है गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान संपन्न, ये टॉपिक है। इसको स्वच्छ भारत अभियान भी आप टाइटल दे सकते हैं। कल 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय स्वराज्य विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों को साफ किया, रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। तो इस तरह से पहले पैराग्राफ में 2 अक्टूबर 2020 दे दिया। स्थानीय स्वराज्य विद्यालय मतलब उसका स्थान बता दिया और प्रोग्राम क्या था गांधी जयंती के अवसर पर। तो समय, दिनांक, स्थान आपको पहले ही पैराग्राफ में अंकित करनी है। फिर दूसरे पैराग्राफ में इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय पार्षद श्री दीनानाथ भटकर थे और इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। तो देखो, दूसरे पैराग्राफ में कोई भी विद्यालय में प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो किसी न किसी को अध्यक्ष पद दिया जाता है। वो अभिभावक भी हो सकते हैं या मैनेजमेंट के प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष का आपको नाम इंकित करना है। आपको मतलब नहीं पता है तो आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, लेकिन वो अस्वाभाविक नहीं लगना चाहिए। फिर तीसरे पैराग्राफ में विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री जतिन देसाई ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। अब आपके विद्यालय के जो मुख्याध्यापक होंगे उनका आपको नाम देना है
और अध्यक्ष महोदय का नाम पता है तो वो आपको देना है कि उन्होंने स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। फिर देखो छोटा ही लिया ये। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राणे ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। तो वरिष्ठ अध्यापक या फिर प्रधानाचार्य ने, जो अध्यक्ष महोदय आए थे और पेरेंट्स जो मतलब अभिभावक आए थे, दूसरे भी लोग आए थे सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखने के लिए, इस अभियान को देखने के लिए, उनका स्वागत किया और उनका धन्यवाद आभार व्यक्त किया। आप बीच में जहाँ हमने ये बताया था कि स्वच्छता अभियान किस तरह से हुआ, उसमें आप और भी जोड़ सकते हैं कि हमने ये यहाँ पर स्वच्छता अभियान के ऊपर कुछ विद्यार्थियों ने गाने प्रस्तुत किए, कुछ ने नुक्कड़ नाटक भी दिखाए। स्वच्छता अभियान का महत्व बच्चों के द्वारा भी बताया गया। हमारी प्रधानाचार्य ने भी उसके ऊपर भाषण दिया और स्वच्छता का महत्व बताया। तो इस तरह से उसमें और 2-4 वाक्य आप जोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन समापन उसका रोचक होना चाहिए कि तालियों की गूंज के साथ समापन इस अभियान का हुआ और सभी ने अभिभावकों और अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू।